जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज कई दिनों बाद वीडियो ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि ना चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो गया था, तो मैं बना नहीं रही थी वीडियो। और फाइनली वो चैनल की जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई है, तो आज से फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ना मौसम बता दूं आज का। आज ना सुबह सुबह उठे और बारिश आने लगी हल्की हल्की, और हवा चल रही थी तेज़, और मौसम हो गया था ख़राब। उसके बाद थोड़ा सा लेट हो गया था काम। अभी शुरू किया है काम सब, क्योंकि चारों तरफ गेट लगा लिए थे, अंधेरा हो गया था क्योंकि तेज़ आंधी सी आ रखी थी। और अभी जा रही है, अभी साग साफ़ करना है, साग को काटना है। और बच्चे चले गए हैं स्कूल। नहीं, वंशु स्कूल गया है, लेकिन सॉरी, वंशु स्कूल नहीं गया है, खुशी स्कूल गई है। क्योंकि जो वंशु का चश्मा बन के आया था ना, उसमें कुछ उसको धुंधला दिख रहा था, वो सही से नहीं बन पाया शायद। अपनी तरफ से तो डॉक्टर ने बोला कि, डॉक्टर से बात की थी फ़ोन पे, डॉक्टर बोला कि नहीं सब ठीक है, मैं सही से बना के दिया, लेकिन उसमें ना उसे प्रॉब्लम आई थी दिखने में, धुंधला दिख रहा था। तो सब अपने अपने काम पर चले गए हैं। हस्बैंड्स को वंशु को लेके चले गए हैं अपना डॉक्टर के पास। अपॉइंटमेंट ले ली थी आज की, और छुट्टी लगवाई थी उसकी, और खुशी चली गई है स्कूल। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई, अभी मैं साग काटूंगी। यहाँ पे साग को ना कुकर में ही रखना पड़ेगा क्योंकि बाहर मौसम ख़राब हो रखा है। अगर मैं मौसम ठीक होने का वेट करूँगी तो साग शायद ये ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आज साग साफ़ कर रहे हैं पहले। अभी आ गई यहाँ पे किचन में। यहाँ पे अपना साग काट लिया था, और साग को धोकर कुकर में बनाने के लिए रखना था। पता है क्या, जितनी बार भी आज तक साग बनाया है सब चूल्हे पे बनाया है। और अब जो है ना, इससे पहले भी मैंने एक टाइम, एक दिन मतलब उस दिन भी मौसम ख़राब था, चूल्हे पर साग नहीं बनाया था, कुकर में बनाया था, लेकिन उस दिन बहुत टेस्टी बना था। और आज ही मुझे वही करना पड़ रहा है, लेकिन बनाने के बाद चलेगा पता कि टेस्ट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सबको चूल्हे का साग खाने की आदत पड़ी हुई है ना। तो अगर टेस्ट नहीं आया तो सिर्फ यही बोलेंगे, यहाँ चूल्हे पर नहीं बनाता ना इसलिए टेस्ट नहीं आया। तो यहाँ पे ना साग बनने के लिए रख दिया, इसमें नमक डाल दिया था, और ये तब तक बनता रहेगा ना, तब तक मेरे को घर की सफाई करनी है, घर साफ़ करना। बाकी सारा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ना धूल आई थी ना, तो बहुत सारे अंदर घुस जाता है। सामने के गेट खुले हुए होते हैं ना, तो एक अगर वो हो जाओ ना, एक तरफ से गेट खुला हो जाओ, सारी धूल अंदर आती है। यहाँ पे ना कोई साड़ी देने आया था पीको होने के लिए, बस मैं वही चेक कर रही थी कि पहले चेक करनी होती है ना, कोई चीज़ किसी कटी फटी निकलती तो बाद में कोई ब्लेम ना करे। उसके बाद मैं यहाँ पे लगी थी फटाफट अपना काम करने, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लेट हो चुका था काम करने के लिए। और देख रहे हो सामने वाले गेट से उधर से ना बहुत धूल आती है, बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी जब धूल नहीं होती है ना, मौसम नॉर्मल होता है, तो मैं डायरेक्टली पोछा लगा देती हूँ। लेकिन ना जब धूल आती है तो फिर पोछा नहीं लगा पाते, फिर तो सीधा वो झाड़ू लगानी होती है पहले डीपली, और सब कुछ झाड़ पोछ करनी होती है, सब सारी साफ़ सफाई, तब जाके ना पोछा लगाना होता है। और इस काम को करने में ना 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है मेरा। बहुत डीपली सफाई करनी होती है ना यार। अब तो मुझे लगता है कि मुझे वाकई में किसी हेल्पर की ज़रूरत होती है। हाँ, बेटी बड़ी हो रही है, छोटे छोटे कामों में वैसे हेल्प तो मेरी कर देती है, लेकिन उसको मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं देती, क्योंकि पढ़ाई होती है ना उसकी। तो मैं चाहती हूँ कि उस पर कोई भी काम का प्रेशर हो, और किसी तरह का भी, वो अपनी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि पढ़ाई का लॉस होना मुझे पता है। वो चीज़ सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई छूटी हुई है बीच में, तो मैं ही जानती हूँ वो चीज़ क्या है। मैं अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट करती हूँ कि वो आगे बढ़े, जो चीज़ मैंने फेस की है वो ना करे। और जब तक मैंने घर में झाड़ू पोछा साफ़ सफाई की, तब तक साग पक गया था। उसको मैंने घोट दिया था, और उसमें मिर्ची नमक वगैरह जो सामान डालना होता है वो डाल लिया था। और हाँ, आज ना लहसुन नहीं था। वैसे मैं लहसुन खाती भी नहीं हूँ, हस्बैंड के लिए डालना होता है, लेकिन वो भी नहीं था आज। था लेकिन वो गल गया था, उसको मैंने फेंक दिया था। तो और लेकिन मुझे जब साग लिया था ना, तब याद नहीं रहा लहसुन लेना, तो पता नहीं बाद में कैसे इसको एडजस्ट करूँगी मैं। और फिर यहाँ पे कुछ दही रखी हुई थी, उसको मक्खन निकालना था, उसकी तैयारी कर ली। और अभी ना कोई भी नहीं था, मैं फिर भी फटाफट काम कर रही थी, क्योंकि सब जो लंच का टाइम होने ही वाला था, हो ही गया था ऑलमोस्ट। और बस खाने में ना थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो आप जानते हो कि साग बनता थोड़ा लेट तो हो जाता है ना, अच्छे से पकाना होता है। यहाँ पे हींग मिर्ची लाल थोड़ी सी डाल दी थी, पहले हरी मिर्च डाली थी लेकिन वो कम डाली थी। लाल मिर्च का और हरी मिर्च का अपना अलग टेस्ट होता है। यहाँ पे ना पक्षी दाने के लिए वो शोर मचा रहे थे चारों तरफ। क्लास से निकालूंगा, नया 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 नई क्लास रहेगी। अगर फेस देखिए, चश्मा कितना बड़ा बना है। अच्छा, ये लाया। हाँ, ये लाया हूँ चप्पल, ये वाले शूज़ कहाँ है? शूज ये वाले। अच्छा, स्कूल के। हाँ, स्कूल ना अगली क्लास में। यहाँ पे वंशु आ गया है टेस्ट करा के आँखों का, और उसके चश्मे का नंबर पड़ा हुआ था। और उसके आने के बाद मेरा मन इतना ख़राब हुआ, इतना ख़राब हुआ कि मुझे
लग रहा था कुछ काम ना करूं, सिर्फ बैठ जाऊं। और उसके बाद में वाकई में मेरा मन इतना ख़राब होता चला गया कि मेरे को मतलब रोना आ गया, और मैं अपने रोने को रोक नहीं पाई। मैं बहुत टाइम तक रोती रही क्योंकि होता है ना, देखो हम किसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, किसके लिए हम कमा रहे हैं, किसके लिए हम बचा रहे हैं, इतना कुछ, इतना स्ट्रगल हम लाइफ में करते आ रहे हैं। एक बेटा है, उसकी भी आंखें जो ना ख़राब, मतलब दिक्कत हो रही है आंखों में, और वो चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है। वो बढ़ता भी इसलिए क्योंकि वो फ़ोन की जिद करता है, और वो फ़ोन देखता है, मानता नहीं था। अगर मैं कहती थी कि मतलब फ़ोन मत देखो तो वो रोता था, और उसका रोना बंद करने के लिए मैं उसे थोड़ी देर को उसको फ़ोन दे देती थी, लेकिन वही चीज़ ना उसको परेशान कर रही है, वो मान नहीं रहा है। लेकिन जब मैं रोई तो फिर खुद भी रोया, बोला कि अब नहीं करूँगा कुछ भी। फिर यहाँ पे दोपहर के टाइम अपने मन को ठीक किया, कान्हा जी को होली खिलाई क्योंकि उनकी होली चल रही है। तो रोज़ तो उनके गलचप्पे लगा देते हैं, लेकिन आज उनको प्रॉपर तरीके से होली खिलाई थी बच्चों के साथ, और उनको थोड़ा सा सुनाया था। यहाँ पे हम जा रहे थे मंदिर के लिए मूर्तियाँ लेने, और ऑलमोस्ट हम दुकान पर पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखो कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी यहाँ पे, मतलब देखकर ही मन इतना मोहित हो रहा था। और सामने ना यहाँ पे एक कान्हा जी की मूर्ति थी। जब मैं दुकान में एंटर हुई तो डायरेक्ट मेरी जो निगाहें थी ना सीधी उन्हीं पर गई। ऐसा लगा, मतलब मानो ऐसा लग रहा था मुझे जैसे वो वेट कर रहे हों। ये देखो, ये कितनी सुंदर लग रही है ना वाइट वाले कान्हा जी। मेरी ये राधा रानी है यहाँ पे, इनका जोड़ा, और मेरी निगाहें इन्हीं पर अटक रही थी। तो मैंने इनका प्राइस पूछा तो उन्होंने प्राइस इनका अच्छा खासा था, क्योंकि अच्छे वाले मार्बल की मूर्तियाँ थी सारी। यहाँ पे ये मूर्ति मंदिर के लिए सिलेक्ट की हुई हैं, और भी हैं छोटी मूर्तियाँ, और शिवलिंग भी हैं। और ये वाला जोड़ा यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था मंदिर के लिए। यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा था, और यहाँ से मेरा मन है कि मैं आगे आऊँगी, मैं लेके जाऊँगी मूर्ति। और जब वहाँ से हम आ रहे थे मूर्तियाँ लेकर वापस जयकारे लगाते हुए, तो 2 पुलिस वाले थे जो ट्रैक्टर के पीछे चल रहे थे, कभी आगे कभी पीछे। मुझे लग रहा था शायद वो सेफ्टी के लिए थे, क्योंकि ऐसे माहौल में होता है ना कि कुछ लड़ाई झगड़ा होने का डर रहता है, तो शायद वही मुझे लग रहा था। मैं भी यहाँ पे ना ये एक पत्थर की चकला बेलन लेके आई थी घर के लिए। मेरे पास हैं, स्टील के भी हैं, पत्थर के भी हैं, लेकिन पता नहीं मेरे को पसंद आ गए। सब ले रहे थे तो मेरे को पसंद आए तो मैंने भी ये ले लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के सभी को राधे राधे।